Hello friends, welcome to physics time. तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है उसका थर्ड पार्ट है एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इसमें हम कुछ इजी और मीडियम क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे अराउंड 10। आई नो आप लोगों को कभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि कोई पेपर नहीं है आसपास, तो इसलिए आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है मुझे वीडियोज़ पे। बट दैट्स ओके, क्योंकि जब पेपर की नोटिफिकेशंस आएंगी तो विद इन 1 मंथ पेपर हो जाता है। तो मैं पहले से ही वीडियोस डाल रही हूँ सो दैट आप लोगों को टाइमली वीडियोस मिल जाए। बाकी जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा एज उसी तरह से वीडियो की स्पीड भी बढ़ती जाएंगी, उतनी ज़्यादा वीडियोस आती जाएंगी आपके पास। सो जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ अपनी क्वेरीज भी डालते रहें, वीडियो लाइक भी कर लो यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है ना कि वीडियोस नहीं डालनी है। अदरवाइज मैं भी इतनी ठंड में सुस्त लेजी लेजी होके बस सारा दिन रज़ाई में। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिस वीडियो। इसमें हमारा 31st क्वेश्चन है। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दिस क्वेश्चंस, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है एट व्हाट रेट मस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a 2 microfarad capacitance be charged to produce a displacement current of 1.5 एम्पियर। अब इसमें तीन चार चीजें दी हुई है। पहली, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेट यानी dv बाई dt दिया क्या हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट करंट। सो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिख लो। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी ये क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय dt। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं, E इंटू ए, वो लिख दो, हेयर इट इज। अब ए को निकाल लो बाहर बिकॉज इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डी, एरिया थोड़ी चेंज होगा टाइम के साथ, तो अंदर बच गया ई। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वी की फॉर्म में, देखो हमें अल्टीमेट वी की फॉर्म में आना है डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ, तो वो आ गया वी बाई डी। डी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो डी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, डीवी बाई डी टी। इस डीवी बाई डी टी की हमें वैल्यू निकालनी है, सो इट इज इक्वल टू आई डी बाई डी एप्सिलॉन नॉट ए। इसकी वैल्यू क्या है, ये सी का फॉर्मूला है, आई डी बाई सी। तो हमारे पास एक देखो फॉर्मूला निकल गया लास्ट में, और इसमें पुट वैल्यूज पुट करो एंड वी हैव द आंसर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या सिखा रही हूँ कि फॉर्मूलाज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, रीफॉर्म करना पड़ता है दो तीन फॉर्मूलाज को मिक्सअप करके। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आपको सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, तभी आपको याद रहेगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, या आई डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें बोला है कि दो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस है सी एंड 2C, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है और पोटेंशियल V के साथ चार्ज किया हुआ है। अब क्या किया, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स C इज फिल्ड कंप्लीटली विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक K। अब क्या किया, उसे डिसकनेक्ट कर दिया और जो कैपेसिटेंस के C वाला जो कैपेसिटर था उसका डाइलेक्ट्रिक को, उसको डाइलेक्ट्रिक के साथ फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कॉमन पोटेंशियल अब बताना उनके बीच का। तो पहली चीज उन्होंने क्या बोली, C और 2C दोनों पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है। C कितना है, 3C, और V कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में दिस। अब क्या किया इन्होंने, जो ये वाला कैपेसिटर है ऊपर वाला, इसको फिल कर दिया किससे, K डाइलेक्ट्रिक से, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, KC। अभी भी ये पैरेलल में है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, KC प्लस 2C, यानी C इंटू के प्लस 2। अब जो चार्ज पहले था वही रहेगा, यानी कि पहले कितना चार्ज था, Q इज इक्वल टू 3CV, वही रहेगा। तो अब इनकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, Q बाई C। Q कितना है, 3CV, और C कितना निकला है, C नेट, C बाई के प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल 3V बाई के प्लस 2। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझो, इजी था क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। नेक्स्ट,
ज़्यादा कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप निकाल भी लेते हो, कैपेसिटेंस वाले में इधर उधर ले जाते हैं वो, तो दैट्स वाई। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, तो रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है कि एक कैपेसिटेंस है जिसकी 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं जिस पे अलग अलग चार्ज है, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, Q1 बड़ा है, ये चीज दी हुई है उन्होंने बोला कि कैपेसिटेंस सपोज C है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले दोनों प्लेट्स की वजह से जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर वन प्लेट। तो प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय एरिया, तो Q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड प्लेट के लिए क्या हो गया, Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड कितना होगा, E1 माइनस E2, बिकॉज Q1 बड़ा है, अगर Q2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 हो जाता, तो ये आ गया नेट फील्ड। एंड वी नो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी, इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ वी शुड नो D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये किसका फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का, तो हमारे पास आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2C। ये फॉर्मूला हम लोग जनरली डेराइव नहीं करते, बट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज हो सकता है फॉर एनी न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसी चीजें दी होती है जहां आपको ये यूज करना पड़ सकता है, तो इसका आंसर आ गया बस। नाउ मूविंग टू 34th क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे इजी ही है, बस बात है कि हमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज टाइम पे कितना याद रह जाते हैं। इसमें बोला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, चार्ज उस पे इतना है, उसे प्लेस किया 30 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसने टॉर्क कितनी लगाई, 6√3 न्यूटन मीटर। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस PE cos थीटा, और टॉर्क दिया हुआ है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो आ जाएगा U बाय टो इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि U निकालना है हमें, वो क्या आ गया, टो इंटू कोट थीटा। तो ये क्या आ गया, टो की वैल्यू दी हुई है 6√3, और कोट थीटा यानी कोट 30 डिग्री क्या होता है, √3, तो ये आ गया हमारा आंसर -18 जूल। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला है कि एक चार्ज Q है, उस Q को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक था Q, एक है Q माइनस Q। अगर दोनों के बीच में कूलम रिपल्शन मैक्सिमम है, जब उन्हें हमने सेपरेट किया, तो इन दोनों की रेशियो बताओ। देखने में इजी ही लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जब निकालने जाते हो ना फिर पता लगता है, फिर सोचते हो अरे हाँ क्यों नहीं निकल रहा हमारा। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि सिंपल कूलम फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है और वो भी ना निकले तो वो तो हमारे लिए फिर शेम वाली बात हो जाएगी ना। दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स है वो कितनी है, KQ। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 बाय R²। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज Q माइनस Q बाय D²। सपोज कर लो उनके बीच का डिस्टेंस है। अब इन्होंने बोला कि उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम, जब भी किसी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ये याद रखना। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो ना किसी का, तो डेरिवेटिव निकाल लो उसका पहले। तो यहां पर देखो K भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जाके वो लोग मैक्सिमम फोर्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल q की वैल्यू हमें नहीं पता। सो इसका डेरिवेटिव स्मॉल q के साथ होगा dF बाय dq, ये आ जाएगा दिस। अगर हमें मैक्सिमम फोर्स या मिनिमम फोर्स निकालनी होती है तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखने से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, दैट इज q इज इक्वल टू 2q आ गया। तो यहाँ से q बाय q क्या आ गया, 2। मैक्सिमा और मिनिमा निकालते कैसे हैं, डबल डेरिवेटिव से पता चल जाता है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। बट जब क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम ही निकलेगा।
डबल डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं है। आपने ये +2 में सीखा होगा मैक्सिमा मिनिमा निकालना, वहां से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला है दो इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है ए और बी, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी का चार्ज है। किस फोर्स के साथ? 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। एक कोई नया स्फीयर लेके आए सी, बिल्कुल न्यूट्रल है, उसे ए के साथ टच किया और फिर उन्हें ए और बी के बीच में बिल्कुल मिड में पुट कर दिया। अब बताओ उस सी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी? अब क्या होगा, ए और बी दोनों पे मान लेते हैं क्यू क्यू है और इनका आर है डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा KQ²/R² इज इक्वल टू दिस। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या बोला इन्होंने, सी जो है वो ए को टच करेगा, अगर वो ए को टच करेगा तो वो ए का आधा चार्ज ले लेगा अपने ऊपर, तो सी के पास कितना चार्ज हो जाएगा Q/2 और ए के पास भी क्या हो जाएगा Q/2। नेट फोर्स ऑन, देखो सी के ऊपर अब दो फोर्सेस लगेंगी, एक ए की वजह से एक बी की वजह से। ए की वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या आएगी K, चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन सी, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उनके बीच में बिल्कुल मिड में रखा है तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा R/2। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये हमारे पास। अब सी के ऊपर एक बी की वजह से भी फोर्स लगेगी K, चार्ज ऑन सी चार्ज ऑन बी, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आ गया। अब देखो एक फोर्स उसे इधर लेके जा रही है, एक फोर्स उसे इधर लेके जाएगी, ठीक है, तो दोनों अपोजिट लगेंगी तो नेट फोर्स क्या आएगी, एक में से दूसरी माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा KQ²/R²। और इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाली है, इसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो देखने में क्वेश्चन जितना आसान लगता है उतना ही आसान सॉल्व करना भी होता है, बस हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए वहां पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो प्रैक्टिस, हमेशा बोलती हूँ फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस काम आती है जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस काम आती है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ आपको V और आपको क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, पर इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, कर्ल V/कर्ल X निकाल लो, कर्ल V/कर्ल Y निकाल लो और कर्ल V/कर्ल Z निकाल लो। इस इक्वेशन से निकल जाएगा, ये तीनों आते ही आपको सॉल्व करने। जब कर्ल V/कर्ल X निकालते हैं तो X को वेरिएबल रखते हैं, बाकी सब कांस्टेंट, तो क्या आएगा 6, यहां से क्या आएगा 8y², ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये खत्म हो जाएंगे, सॉरी ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हम निकाल लेंगे। नाउ अब ये जो है आपको पता होगा dV/dx क्या होता है EX, dV/dy क्या होगा EY और dV/dz क्या होगा EZ, ये तो आपको पता ही है। अब ये हमें बोला है ओरिजिन पे निकालने हैं, ओरिजिन का मतलब x = 0, y = 0 एंड z = 0, तीनों में पुट कर दो, इसमें इसमें इसमें, इनकी वैल्यूज क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी 6, इसकी वैल्यू निकलेगी 8 माइनस का और इसकी वैल्यू निकलेगी 0, यानी कि हमारा EX क्या निकला 6, ये हो गया हमारा EY, ये हो गया हमारा EZ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा नेट वो क्या निकलेगा EX² प्लस EY² प्लस EZ² उसका अंडर रूट। तो ये आ गया यहाँ पर 100 अंडर रूट यानी 10 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या होती है Q × E, 2 × 10 = 20 न्यूटन। तो ये था हमारा कि हम अगर हमें एक पोटेंशियल दिया होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है, कभी फोर्स दी होती है, अकॉर्डिंगली हमें उनसे तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए आपको, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का, तो यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एयर है मीडियम और उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन मैं कहूँगी आप पहले खुद करके देखो तो बेटर होगा। अब उसका जो एरिया है उसे डिवाइड कर दिया दो में, जैसे ये कैपेसिटर है ना, इसको ऐसे आधा काट दिया बीच में से, एरिया हाफ कर दिया। अब ऊपर वाले पार्ट को तो
K1 से भर दिया, नीचे वाले पार्ट को K2 से भर दिया और इनको कनेक्ट कर दिया। अब जो ये सिस्टम बना, इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो बताओ। सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरड, उसे 2 हाफ्स कर दिया, तो यानी कि कैपेसिटेंस कितना रह गया एक हाफ का 5 माइक्रोफैरड। एरिया हाफ करने से कैपेसिटेंस हाफ हो जाता है, यू शुड नो, बिकॉज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। पहली बात ये। अब क्या किया, ऊपर वाले पार्ट में K1 फिल कर दिया, तो उसका C1 मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया K1 इंटू C डैश 2 इंटू 5 यानी 10 माइक्रोफैरड। दूसरे को K2 से फिल कर दिया, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया K2 इंटू C डैश 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा C1 प्लस C2 यानी 30 माइक्रोफैरड। इजी है क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट ही लंबी थी इसकी। तो नाउ 39th, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप बात करो DSSS की या KVS NVS के एग्जाम्स में। उस टाइप के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट HTET में भी था एक इस तरह का क्वेश्चन। इन्होंने बोला है 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का मास है m, दूसरे का 2m, दोनों पे चार्ज 2q है, उन्हें एक फील्ड में रखा है E में और कुछ टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए वो मूव करे हैं, सपोज t टाइम के लिए मूव करे हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी में रेशियोज निकालनी है। अब देखो क्या निकालना है, फ्रॉम कूलम्स लॉ की हेल्प से पार्टिकल 1 और 2 का अलग अलग निकालते हुए चलेंगे। पार्टिकल 1 पे फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स क्या होती है Q इंटू ई, उस पर चार्ज कितना है 2Q इंटू ई। दूसरे पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगेगी 2Q इंटू ई। अब एक्सेलरेशन कितनी लगेगी पार्टिकल्स पे, फोर्स बाय मास होती है, फोर्स निकली हुई है, लगा दो, मास भी है m। दूसरे पार्टिकल पे 2QE बाय 2m, क्योंकि उसका मास 2m है, सो इट इज बाय QE बाय m। अब वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सो Q 2QET बाय m, और इसकी क्या हो जाएगी दिस। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वेयर। पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हाफ m v1 स्क्वेयर, दूसरे के लिए हाफ मास कितना है 2m v2 स्क्वेयर। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो लेके आप जब कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/1। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियोज होगी 2:1। वेलोसिटी की रेशियो पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन की रेशियो पूछ सकते हैं, पोटेंशियल की रेशियो पूछ सकते हैं, तो वो इसी तरह से निकाल लेना आप। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी रेशियो ही पूछी है, लेकिन इसको निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका होगा। इसमें बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दोनों एक्सेलरेट किए सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रेस्ट से, तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है Q इंटू V, मतलब वो कितना चार्जेस के ऊपर प्लस उसे कितने पोटेंशियल के अंदर रखा हुआ है। अब हर एक फॉर्मूला अकॉर्डिंगली हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे क्वेश्चन से मैच हो। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की है प्लस चार्जेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अलग अलग चीजें ले रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके पास चार्ज कितना होगा 2e, मतलब बाहर जो है रह जाते हैं जो, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होता है +2e इंटू v। पोटेंशियल दोनों पे सेम है। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है e के इक्वल 1 प्लस e इंटू v। अब जो ये है ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ m v स्क्वेयर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए लिख देंगे। इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो हाफ से हाफ कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया m अल्फा v अल्फा। अब m अल्फा इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो किसके इक्वल होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है वो, अगर आपको पता हो ये चीज। तो हम ये कट कर देंगे, हमारे पास क्या बच गया v अल्फा स्क्वेयर बाय vp स्क्वेयर, यानी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है 1/2, इनका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। तो ये है आंसर। दोनों के रेशियोज निकालनी थी, लेकिन तरीका अलग था दोनों में निकालने का।
इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस ही करवा दिए। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स, यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया इसे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन देखती हूँ, मतलब देखो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी स्पीडली वीडियोस डाल रही हूँ। जितना आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस डालने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत से बनती हैं वीडियोज़ ये। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।